नमस्कार दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। आज कुछ इम्पोर्टेंट मार्केट अपडेट्स देखेंगे। जीएसटी कलेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। वरुण ब्यूरेजेस के रिजल्ट देखेंगे कैसे आए हैं, और यूएस मार्केट में इतनी तेजी क्यों हो रही है, उसके पीछे की क्या वजह है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और सबसे लास्ट में इस मार्केट में हमें पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जीएसटी का कलेक्शन हमने देखा अप्रैल में, रिकॉर्ड ब्रेक जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। 2.37 लाख सीआर कलेक्शन दर्ज किया गया है अप्रैल के महीने में, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12.6% का अपसाइड हमें इसमें दिखा है। इंडिया का कोल आउटपुट जो है वो 3.6% बढ़ के 81.57 मेट्रिक टन हो गया है। वरुण ब्यूरेजेस में हमें 30% ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई दिया है, और 29% रेवेन्यू का ग्रोथ दिखाई दिया है। इसका पी रेशो अभी 63 है। इंडस्ट्री पी से ये पी कम इस पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। यूएस मार्केट में इतनी तेजी क्यों हो रही है? कल हमने देखा S&P 500, नैस्डैक, डाउ जोन्स सब में तेजी दिखाई दी। उसमें भी नैस्डैक में सबसे ज्यादा तेजी दिखाई दी। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह है, कल चाइना ने कुछ स्टेटमेंट दिए कि जल्द से जल्द यूएस और चाइना का ट्रेड डील होना चाहिए। ये सारे दुनिया के सप्लाई चेन के लिए अच्छा होगा, ऑयल डिमांड के लिए अच्छा होगा, और ग्लोबल जीडीपी के लिए अच्छा होगा। इस वजह से चाइना के से भी अब कुछ पॉजिटिव बयान आ रहे हैं। पहले यूएस की तरफ से पॉजिटिव बयान आ रहे थे, लेकिन चाइना उसे डिनाई कर रहा था। अब चाइना से भी कुछ कदम आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो ये सबसे पॉजिटिव बात है, इसलिए यूएस के जो मार्केट है वो चल रहे हैं। और इंडिया के लिए इसमें सबसे अच्छी बात है कि इंडिया पहली कंट्री हो सकता है कि जिसके साथ यूएस का डील पूरा हो सकता है दोस्तों। तो ये कुछ बहुत ही पॉजिटिव चीजें हैं। कल हमारा जो मार्केट था वो फ्लैट बंद हुआ था। वो 24,000 का एक सपोर्ट है और 24,500 का एक रेजिस्टेंस है। साइडवेज मार्केट है हमारा, उसमें कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, अभी कंसोलिडेट हो रहा है वो। और इस मार्केट में हमें पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारे लिए। तो दोस्तों एक लिस्ट बनाओ, किन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए। निफ्टी 50 की जो कंपनियां है उसमें से किस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए, मिड कैप में किस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए, और स्मॉल कैप में किस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए। तो दोस्तों हमें 10 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बनाना है, जिसमें हमें 6 कंपनियां लार्ज कैप की लेनी है, प्रेफरेबली हमें वो निफ्टी 50 की लेनी है, और 2 कंपनियां मिड कैप की लेनी है। मिड कैप की कौन सी लेनी है? सिंपल, निफ्टी मिड कैप 100 का जो इंडेक्स है उसमें से 2 कंपनियां ऐसी लेनी है जिसके रिजल्ट अच्छे आए हैं और वैल्यूएशन फेयर है। ऐसी निफ्टी स्मॉल कैप का भी 100 का भी एक इंडेक्स है, उसमें से भी 2 कंपनियां आप ले सकते हो जिनके रिजल्ट अच्छे आए हो लेकिन वैल्यूएशन उनके फेयर हो। ऐसे 6 लार्ज कैप, 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप, ऐसे 10 कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाओ। उसमें अगले 2 से 3 महीने के अंतराल में एक स्टैगर्ड वे में बाइंग करो, और ये पोर्टफोलियो 2 से 3 साल के लिए हमें रखना है, लॉन्ग टर्म के रखना है। ये शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग इसमें बिल्कुल नहीं करना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, स्टैगर्ड वे में बाइंग करना है, और 3 साल तक इसमें हमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो इस तरह से हम इस मार्केट में इस कंसोलिडेशन के दौर में हमें हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, और 2 से 3 साल तक हमें इसके लिए वेट करना है दोस्तों। तो अगले साल से प्रोबेबली हमें मार्केट में अच्छी तेजी दिखेगी। इस साल तो टैरिफ की वजह से ग्लोबल जीडीपी कुछ कम होगा, क्योंकि अमेरिका में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.3% का जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन हमें दिखा है। तो ग्लोबल जीडीपी भी कम होगा, ऑयल की डिमांड भी कम रहेगी। तो ये इस ईयर में तो हम बड़ी तेजी की अपेक्षा नहीं कर सकते। कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से हमारे जीडीपी के ऊपर भी कुछ असर हो सकता है। तो हमें इस ईयर में सिर्फ अच्छे अच्छे स्टॉक्स का कलेक्शन करना है, और अगले साल से तेजी होगी, ये तो उम्मीद जरूर है दोस्तों। तो यहीं पे रुकते हैं हम दोस्तों। हमने जिस किसी भी शेयर का यहाँ पे जिक्र किया है उसमें कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। जो भी डिसीजन लेना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके लेना है। तो यहीं पे रुकते हैं हम दोस्तों, धन्यवाद।